morning students. Today we are going to attend the economic class. We have started the chapter number 10 in the last video and of part A. The name of the chapter is measures of the central tendency to median through median and mode. The recap of the last video of chapter number 10 is first series we have done, that is integer series. In that series x is given to you. You have to arrange that x either in ascending or descending order. देन अप्लाई द फॉर्मूला साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम. n क्या होता है आपको? नंबर्स ऑफ द आइटम. कितनी नंबर ऑफ आइटम है उसको आपने क्या लेना है? n लेना है. नेक्स्ट इज डिस्क्रीट सीरीज. x and f इज गिवन टू यू. यू हैव टू कैलकुलेट द cf निकालने के बाद देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला दैट इज m इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1/2 आइटम. यहाँ पे n क्या होगा? cf का लास्ट. नेक्स्ट यू हैव डन दैट इज कॉन्टिन्यूस सीरीज. एक्स दिया होगा, एफ दिया होगा, आपने क्या निकाल लेना है? सी एफ निकाल लेना है. सी एफ क्या होगा आपका? एन क्या होगा? सी एफ का लास्ट. द फॉर्मूला इज साइज ऑफ n/2. वहाँ पे n प्लस 1 लिया था, यहाँ पे क्या लेना है? n/2 आइटम. कॉन्टिन्यूस सीरीज में 2 फॉर्मूले लगेंगे. सेकेंड फॉर्मूला दैट यू आर गोइंग टू अप्लाई इज L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. Topic covered in this video that we are going to cover, that is first is inclusive series, second unequal class interval, next mid value, next less than, more than, open end series and missing frequency. Now student, we are going to start our next topic, that is inclusive series. So inclusive series, in the main chapter you have done the inclusive series. In that chapter we have done nothing, no conversion. You simply apply the formula. But in median you have to do the conversion. Afterward you have to apply the formula. Student, pay attention. In mean you don't no need to do the conversion of the x, but in median we have to do the conversion. First of all, x should always be in a ascending order, but in this portion the x is not in ascending order. First of all, you have to arrange that x in ascending order. It means 11 to 15 should be at first. After that you have to convert the x. I tell you how to convert the x. That is, first is 11 to 15. 11 to 15 आपने क्या करना है? वन साइड आपने क्या करना है? माइनस करना है, और दूसरी साइड पे क्या करना है? प्लस करना है. माइनस और प्लस क्या करना है? 0.5. क्या करना है? 0.5. फ्रॉम द फर्स्ट जो है आपकी टर्म, उसमें आपने माइनस करना है. 11 में इसमें से 0.5 माइनस करें तो कितना आ गया? 10.15. नेक्स्ट कितना अगर प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 15.15. नेक्स्ट कितना तुम्हारा? 16 to 20. यहाँ पे अपनी इस साइड पे आपने क्या करना है? माइनस करना. तो कितना आ गया? 15.5. उधरली साइड पे हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20.5. स्टूडेंट, पे अटेंशन ओवर हेयर. आपने वन साइड पे क्या करना है? 0.5 माइनस करना है, और दूसरी साइड से क्या करना है? 0.5 प्लस करना है. आपको ये याद रखना है कि x हमेशा क्या होनी चाहिए? असेंडिंग होनी चाहिए. डिसेंडिंग में आपने कभी भी x नहीं लेनी. अगर डिसेंडिंग में x दी हुई है, आपने पहले उसको x को क्या अरेंज करना है? असेंडिंग में. असेंडिंग के बाद आपने 0.5 माइनस करना, 0.5 प्लस करना, जब आपको इंक्लूसिव सीरीज ही होगी. उसके बाद आपको f तो दी हुई है, f से आपने क्या निकाल लेना? CF हमने लास्ट वीडियो में देखी थी कैसे निकालनी है. इसकी CF कितनी आई? 129. देन यू हैव टू पुट द फॉर्मूला. व्हाट इज़ द फॉर्मूला? m इज इक्वल टू साइज ऑफ n/2 आइटम. कितनी आ गई तुम्हारी? 64.5. नाउ 64.5 यू हैव टू सी. किस में देखोगे आप? CF के बीच में, और CF के बीच में से इंक्रीजिंग में देखना है. तो 91 में अप्लाई करेगा, तो 91 के सामने वाला f, उसके सामने वाली क्लास इंटरवल आपकी L1. CF के ऊपर वाला आपका क्या लेना है? आपने जिसमें मीडियन की वैल्यू लाई कर रही है तो उससे ऊपर वाला CF लेना, दैट इज़ 56. नाउ पुट द वैल्यू इन दिस फार्मूला, दैट इज 30.5 माई प्लस 64.5 क्या आपका n/2 माइनस CF 56 है. आई कितना आपका डिफरेंस है? x में कितना? 10 है, और f कितना आपका? 35. तो आपका m कितना आ गया? 31.2. आपने इंक्लूसिव सीरीज़ में ये याद रखना है, मीन में कोई कन्वर्जन नहीं करनी, मीडियन में आपने कन्वर्जन करनी है. क्या कन्वर्जन करनी है? आपने वन साइड माइनस करना है, वन साइड प्लस करना है. क्या माइनस प्लस करना है? दैट इज़ 0.5. अगर x असेंडिंग में नहीं दी हुई है तो आपको उसको असेंडिंग में अरेंज करनी पड़ेगी. अगर आप x को अरेंज कर रहे हो तो f ऑटोमेटिकली क्या करनी पड़ेगी आपको? फिर असेंडिंगली अरेंज करनी पड़ेगी, जैसे आपकी सामने x थी.
Our next question is unequal class interval. Unequal class interval. In this x is given to you, but in that x जो class interval है वो common नहीं होगा. वो कहीं किसी में 5 का difference आएगा, किसी में 10 का difference, किसी में 20 का, किसी में 30 का. This is called unequal class interval. In the mean you have done nothing, no conversion. सीधा आपने formula लगा के आपने आंसर निकाल लिया था. But in median you have, इन द मीडियन आपने बस एक छोटी सी चीज़ को ध्यान रखना है, बाकी आपने इसमें भी अपना फॉर्मूला ही अप्लाई करना है. एक्स आपको अनइक्वल क्लास इंटरवल दी हुई है, आपको एफ दी होगी, आपने सी एफ कैलकुलेट कर लेनी है. आपकी सी एफ कितनी आई 156. तो फॉर्मूला क्या है, साइज ऑफ एन अपॉन टू आइटम. आपने आंसर कितना आ गया 78. तो आपने 78 सी एफ में देखना है कहाँ पे लाई कर रहा है. सी एफ में कहाँ पे लाई कर रहा है 92 में. 92 में लाई कर रहा है, उसके सामने वाला हमेशा क्या होता है एफ, उसके सामने वाला L1, उसके ऊपर आपका क्या आएगा सी एफ. फॉर्मूला क्या है, सेकेंड फॉर्मूला L1 प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ इंटू आई अपॉन एफ. बाकी सारी वैल्यूज़ आपने वैसे ही पुट करनी है, बस आई का इसमें डिफरेंस है. आई में आपने कॉमन डिफरेंस नहीं लेना, कॉमन डिफरेंस तो आ भी नहीं रहा. आपकी वैल्यू जिसमें लाई कर रही है आपने वही आई लेना है. मेरी वैल्यू 20 और 30 के बीच में लाई कर रही है, तो यहाँ पे डिफरेंस देखना आपने कितना डिफरेंस आ रहा है. यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है 10. तो मैं यहाँ क्या आंसर, यहाँ पे डिफरेंस क्या लूँगी 10. अगर सपोज अगर मेरी वैल्यू यहाँ पे लाई करती तो यहाँ पे मेरा डिफरेंस कितना 20, तो मैं यहाँ पे कितना लेती, आई क्या लेती 20. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने बस यही ध्यान रखना, अनइक्वल क्लास इंटरवल में आपने आई में पीछे सारे सम्स में तुम लोगों ने कॉमन डिफरेंस लिया था. अनइक्वल में कॉमन डिफरेंस नहीं आएगा, जिसमें तुम्हारी वैल्यू लाई करेगी उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है, उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है आपने वही आई लेना है. बाकी सारा सम सेम है जैसे आप करते आ रहे हो. आपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट करोगे तो आपका क्या आंसर आ जाएगा 26.5. सो स्टूडेंट यू हैव टू पे ओनली वन थिंग कीप इन अ माइंड, दैट इज दैट आई इज, आपने आई कौन सा लेना है जिसमें आपकी वैल्यू लाई कर रही है. नाउ नेक्स्ट इज मिड वैल्यू. Next question is mid value. In the mean you have done nothing. सीधा आपने क्या किया था, फॉर्मूला अप्लाई कर लिया था. पर मीडियन में आप ऐसा नहीं कर सकते. मीडियन में आपको मिड वैल्यू को एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा. मिड वैल्यू में किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक्स में. तो आपने एक्स में कैसे कन्वर्ट करना है, आपने देखना है मिड वैल्यू में कितना कॉमन डिफरेंस आ रहा है. कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है. मैं 10 को अगर हमेशा 2 नहीं लेना, आपने डिनोमिनेटर क्या लेना, आपने 2 लेना. 10 को 2 के साथ डिवाइड करोगे कितना आ गया आपका 5. अगर यहाँ पे 5 का डिफरेंस आता तो 5 को 2 के साथ डिवाइड करते तो 2.5 आता. अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का आ रहा है, तो डिफरेंस कितना, तो आंसर कितना आ गया 5. सेम उसी तरह आपने क्या करना है, पहले मिड वैल्यू में देख लेना कितना है 5 है. आपने 5 को इधर माइनस करना है और 5 को उधर प्लस करना है. 5 में से 5 माइनस करूँगी, क्लास इंटरवल क्या बन गई 0. 5 प्लस 5 कितना हो गया 10. आपकी पहली क्लास इंटरवल बन गई, दैट इज़ 0 to 10. अब नेक्स्ट क्या बनेगी 15 है. 15 में से अगर अब कितनी आपकी 15 में अगर आप 5 माइनस करोगे तो कितनी आ जाएगी 10. 15 में अगर 5 प्लस करोगे ना तो कितनी आ जाएगी आपकी 20. बस स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि 10 का गैप है, तो आपने अपने आप ऑटोमेटिकली क्लास इंटरवल बन जाएगी. मैं फिर आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. आपको ने कॉमन डिफरेंस देख लेना है, उस कॉमन डिफरेंस को 2 के साथ डिवाइड कर लोगे. 2 के साथ डिवाइड करने के बाद एक साइड पे आपने जो भी आंसर आएगा उसको पहली मिड वैल्यू के साथ आपने वन साइड माइनस करोगे, वन साइड प्लस करोगे. मेरा आंसर आ रहा था 5 और मेरी पहली मिड वैल्यू भी 5 थी, तो 5 माइनस 5 कितना आ गया 0. 5 प्लस 5 10. नेक्स्ट कितनी है मेरी 15 में से 5 माइनस की है 10 और दूसरी अगर 5 प्लस करेंगे कितनी आ गई 20. आपने इसी तरह अपनी क्लास इंटरवल निकाल लेनी है. उसके बाद एफ दी होगी, सी एफ आप निकाल लोगे. सी एफ यहाँ पे कितना आ रहा है 100. आपने फॉर्मूला लगा लिया n/2. आंसर कितना आ गया 50. आपने 50 हमेशा इंक्रीजिंग में देखना है, 56 में लाई कर रही है. एफ़ क्या आ गई तुम्हारी 13. L1 कितना आ गया आपका 40 और मिड जिसमें वैल्यू लाई करी उससे ऊपर वाला क्या होगा सी एफ. ना पुट द फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई. आपका पुट करने के बाद आंसर आ गया 45.38. ना नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेस देन. मीन में किया था लेस देन आपने,
लेस देन में आपको ये पता है हमेशा क्या दी होती है, आपको सी एफ दी होगी। आपने उसको एफ क्या लेना है, आपने सी एफ दी होगी। आपने सबसे पहले सपोज जैसे लेस देन 10 एक्स दी हुई आपको, लेस देन 10 20 30, आपने एक्स को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेना। आपने एक्स को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद आपने सी एफ को एफ के में कन्वर्ट करना है। सेम वही प्रोसीजर जो आप मीन में करते हो वही आपने मीडियन में करना है। मीन में आपने क्या किया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम। फिर क्या गया था, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, मैंने फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 35 माइनस 15 20, 60 माइनस 35 दैट इज़ 25। आपने एफ निकाल लेनी है। उसके बाद आपने क्या करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है, साइज ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम। एन क्या होगा आपका, सी एफ का लास्ट। आपने एन हमेशा लेना किस में है, सी एफ का लास्ट। सी एफ का लास्ट क्या है तुम्हारा 250, तो आपने आंसर निकाला कितना गया 125। अब आपने वैल्यू भी किस में देखनी है, आपने सी एफ में देखनी है। 125 कहाँ लाई कर रही है, 127 के बीच में। 127 के बीच में आपका सामने L1 एफ क्या आया 31, L1 कितना आया आपका 50, और सी एफ हमेशा उसकी ऊपर वाली वैल्यू लेनी है जिसमें वैल्यू लाई कर रही है, दैट इज़ 96। अब आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है, दैट इज़ 50 प्लस 125 माइनस 96 दैट इज़ सी एफ आपका 31 है, और आई क्या आपका डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, दैट इज 59.35। इस सम लेस देन में आपने मीन की तरह ही आपने सी एफ को एफ में कन्वर्ट करना है, एक्स को भी वैसे ही कन्वर्ट करना है। एफ कैसे निकालते हैं हम लेस देन में, फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, उसके बाद आपने मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई कर देना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मोर देन, इन विच एक्स आपको कैसे दी होगी, मोर देन 0, मोर देन 10 20 30। आपने एक्स वो दैट आपने पहले एक्स को कन्वर्ट कर लेना। मैंने एक्स को कन्वर्ट कर लिया 0 10 10 to 20, क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। आपको सी एफ दी होगी, आपने सी एफ में एफ निकाल लेना है वैसी जैसे आपने मीन में निकाली थी, दैट फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, और मोर में लास्ट टर्म सेम रहती है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। 230 माइनस 218 कितना आ गया आपका 12। अब आपने एफ निकाली। स्टूडेंट पे अटेंशन ओवर हियर, पूरे स्टार्च की बुक में सिर्फ मीडियन में आपने मोर देन वाले सम में 2 बार सी एफ निकाल ली। कितनी बार सी एफ निकालनी है, 2 बार। एक बार तो आपको गिवन होगी, एक बार दूसरी आप जब एफ़ निकालोगे उस एफ़ से आपने फिर से सी एफ़ निकालनी है। मैंने वो एफ़ निकालने के बाद फिर से सी एफ़ निकाली। मेरा सी एफ़ का आंसर आप देख लोगे, यहाँ पे भी 230 आ रहा है, यहाँ पे भी 230 आ रहा है, इसका मतलब मेरी सी एफ़ सही निकली है। ये कितना आ गया 230। अब मैंने फॉर्मूला लगा, साइज़ ऑफ एन अपॉन टूथ आइटम ले लिया, और आंसर मीडियन कितना आ गया 115। अब आपने ये 115 जो आपने बाद में निकाली है उस सी एफ में आपने देखना है, ना कि जो आपको बुक में क्वेश्चन में दी हुई आपने उसमें नहीं देखना, जो आपने बाद में निकाली है उसमें आपने सी एफ में उस सी एफ में देखना। 115 कहाँ पे लाई कर है, 157 में। 157 के सामने वाला ये क्या है आपका एफ़, उसके सामने वाली क्लास इंटरवल ये आ गई आपकी, और जिसमें वैल्यू लाई करती है उसके ऊपर वाली आपकी क्या होगी सी एफ। नाउ पुट द फॉर्मूला वैल्यूज इन दिस फॉर्मूला। 40 प्लस 40 के आपका क्लास इंटरवल एन अपॉन 2 एन 115 है, सी एफ आपका 107 है, और एफ कितना आपके पास 50, डिफरेंस कितने का आ रहा है 10 का, मीडियन का आंसर कितना आ रहा है 41.6। सो स्टूडेंट आपने एक ही बात याद रखनी है कि मीडियन में जब भी क्वेश्चन आएगा आपने क्या करना है, सी एफ को एफ को भी कैलकुलेट करना और सी एफ को भी कैलकुलेट करना है। सी एफ तो एक दी होगी, सी एफ से आपने क्या निकाल लेनी, एफ निकाल लेनी, एफ के बाद आपने फिर से क्या निकाल लेनी है, आपने सी एफ। क्या निकालोगे आप सी एफ, और जो भी वैल्यू आएगी आपने सेकंड सी एफ में से देखनी है। किस में देखनी है आपने, हमेशा सेकंड सी एफ में, फर्स्ट सी एफ में नहीं देखनी है आपने, किस में देखनी है सेकंड सी एफ। और ये दो आपने दोबारा से सी एफ सिर्फ मोर देन में निकालनी है, लेस देन में नहीं निकालनी, और किसी सम में भी नहीं निकालनी। आपने किस में निकालनी है, सिर्फ मोर देन, और जब मीडियन पूछा जाएगा। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इज मिसिंग फ्रिक्वेंसी। कौन सी, मिसिंग फ्रिक्वेंसी। मीन में भी हमने मिसिंग फ्रिक्वेंसी करी थी, अब मीडियन में भी मिसिंग फ्रिक्वेंसी है। मीडियन की मिसिंग फ्रिक्वेंसी थोड़ी डिफरेंट है। सो स्टूडेंट पे अटेंशन है, आपको एन दिया होगा, आपको मीडियन वैल्यू भी दी होगी। एन मीन्स नंबर, एम मीन्स मीडियन। आपको एक्स दिया होगा, एफ दिया होगा। आप देखो एक्स दी हुई है क्लास इंटरवल में, एफ में देखो 2 वैल्यूज़ मिसिंग दी हुई है।
कौन सी, एक 10 के बाद और एक 30 के बाद। आपने क्या करना है, 10 फिर 10 प्लस F1 फिर 10 प्लस ये आ गया 35 प्लस F1 फिर 30 प्लस, इन दोनों को प्लस 65 प्लस F1 फिर में से 65 प्लस F1 प्लस F2 75 प्लस F1 प्लस F2। आपकी ये क्या बन गई 75 प्लस F1 प्लस F2। आपने इस ये जो लास्ट वैल्यू आई है उससे आपने फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है। कैसे बनाओगे फर्स्ट इक्वेशन, 75 प्लस F1 F2 इज इक्वल टू 100। 100 क्या है तुम्हारा नंबर, मतलब जो भी नंबर की वैल्यू होगी आपने यहाँ पे लिख लेना है। आपने क्या निकली F1 प्लस F2 कितनी आ गई, इज इक्वल टू 25। ये आपकी क्या बन गई फर्स्ट इक्वेशन, मतलब F1 प्लस F2 किसके बराबर आ रही है 25। अब हम सेकंड इक्वेशन निकालेंगे। सेकंड इक्वेशन में आपको वही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n/2 और L1 वाला। n/2 कितना, n कितना आपके पास 100 को 2 के साथ डिवाइड करो, कितना आंसर आ गया आपका 50। अब आपने जो अब आप 50 इसमें नहीं देखोगे, आपने स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपकी मीडियन की जो वैल्यू है आपने वो x में देखनी है। जो मीडियन की वैल्यू वो आपने x में देखनी, कहाँ पे लाई कर रही है, 30 देखो कहाँ लाई कर रही है, 20 तो 30 में तो लेते नहीं क्योंकि 30 टर्म यहाँ आ रही है, तो 30 to 40। इसका मतलब ये तुम्हारा 30 to 40 ये आपकी आ गया L1, ये आपका आ गया F, इसके ऊपर वाला आपका क्या आ गया CF। आगे आप क्या करते थे n/2 जैसे 50 है आप CF में देखते थे, अब आप CF में नहीं देखोगे। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपने CF में आपने x में देखना है। x में क्या देखना है, जो आपको मीडियन की वैल्यू दी हुई है। मीडियन की वैल्यू कितनी दी हुई है 30, तो 30 किस में लाई कर रही है 30 to 40। नेक्स्ट उसके सामने वाला F, अब ये तुम्हारी वैल्यू लाई कर, इससे ऊपर वाला क्या आएगा आपका CF। नाउ आई एम गोइंग टू पुट दिस वैल्यू इन द फॉर्मूला, दैट इज m इज इक्वल टू L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू I अपॉन F। नाउ आपने m की वैल्यू दी हुई है, आपको कितनी दी हुई है, m की वैल्यू आपको 30 दी हुई है और L1 की वैल्यू भी आपको 30 दी हुई है। n/2 कितना आया आपका 50, CF कितना आया आपका 35 प्लस F1 और आपके पास F कितना है 30 और कॉमन डिफरेंस कितने का आपका 10। अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपके पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपकी वैल्यू F1। इसका मतलब F1 कितना आ गया आपके पास 50। सेकंड इक्वेशन में आपने किसकी वैल्यू निकाल ली, F1 की, जो कितनी आई आपकी 15। सो अब आपकी F1 की वैल्यू आ गई 15। आपने फर्स्ट इक्वेशन में F1 की वैल्यू पुट कर लोगे 15 प्लस F2 इज 25। F2 की वैल्यू कितनी आ गई 10। F1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, F2 की वैल्यू क्या आई आपकी 10। सो स्टूडेंट इन द मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपने एक ही चीज़ याद रखनी है, आपने x जो वैल्यू आप CF में देखते हो n/2 की, वो आपने CF में नहीं देखनी है, आपने किस में देखनी है, आपने क्या देखना है मीडियन कितना आपके पास 30 आप किस में देखोगे x में। आप बस आपने x में 30, ये 30 यहाँ पे आएगा, 30 के सामने वाला L1 उसके साथ F और उसके ऊपर वाला आपका CF। आपने मिसिंग फ्रीक्वेंसी में दो इक्वेशंस बना लेनी है। फर्स्ट इक्वेशन में CF का जो लास्ट आएगा उसको नंबर के साथ आपने फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है। सेकंड इक्वेशन में आपने फार्मूला पुट कर देना है, फार्मूला पुट करके F1 की वैल्यू निकालोगे। F1 की वैल्यू निकल जाएगी तो आपने F2 की वैल्यू कैसे निकालोगे, जब आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। So our last topic is open-end series. In the mean also you have done the open-end series. In the open-end series x में आपको ऊपर क्या दिया होगा below 10 और नीचे क्या दिया होगा लास्ट टर्म क्या देगी 40 एंड अबव। आपने उसको क्या करना है, सिंपल क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लेना है। कन्वर्ट करने के बाद अगर नहीं भी कन्वर्ट करोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर कन्वर्ट कर भी लोगे तो भी सही है। आपने क्या करना है, सीधा आपने f निकालना है, क्या निकाल लेना है CF निकाल लोगे। CF निकालने के बाद सिंपल फार्मूला अप्लाई करोगे n/2 का, दैट इज़ 25 आया है। उसके बाद आपने वैल्यू पुट करके आपकी कौन सी L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I दैट इज़ 25। ओपन एंड सीरीज़ में कोई कन्वर्जन नहीं होती है, सिंपल यू कैन डू द सम। सो स्टूडेंट्स इन द एंड अवर चैप्टर मीडियन हैज़ बिन कंप्लीट। अपना मीडियन चैप्टर कंप्लीट हो गया।
और आज हमने कौन कौन से टॉपिक करे हैं, दैट इज़ इंक्लूसिव सीरीज़। इंक्लूसिव सीरीज़ में आपने क्या करना है, आपको एक्स अगर असेंडिंग में नहीं दी हुई, अपने एक्स को असेंडिंग में अरेंज करना है। फिर आपने वन साइड क्या करना है 0.5 माइनस, और वन साइड आपने 0.5 क्या कर देना, आपने प्लस करके अपना आंसर निकाल लेना, CF निकाल के। नेक्स्ट ओपन एंड सीरीज़ में कोई कन्वर्जन नहीं, आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म की एक्स की को चेंज करना, बाकी सारा सिंपल है, वैसे ही आपने फॉर्मूला लगा देना है। मिड वैल्यू में आपको एक्स नहीं दिया होगा, आपको एम दिया होगा, आपने एम में से एक्स निकालना। एम में से एक्स कैसे निकालते हैं, आपने मीडियन क्या कर लेना है, मीडियन की कॉमन एम की कॉमन वैल्यू देख लेनी है। कॉमन डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। आपने उस 10 को 2 के साथ डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा मिड वैल्यू की पहली स्टेटमेंट में वन साइड आपने जो भी आंसर आएगा उसको माइनस कर देना, दूसरी साइड आपने प्लस कर देना। सपोज अगर मेरा आंसर 5 है, मेरी मिड वैल्यू भी कितनी 5 है, तो आपने वन साइड 5 को माइनस करना, वन साइड 5 को प्लस करना। अनइक्वल क्लास इंटरवल में आपने क्या करना है, सारा फॉर्म सम लगाने के बाद जब आप L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई करते हो, आई आपने क्या देखना है, जिसमें आपकी वैल्यू लाई करी आपने उसी का डिफरेंस देखना है। सारी एक्स का डिफरेंस नहीं देखना, आपने सिर्फ उसी एक्स का डिफरेंस, उसी टर्म का डिफरेंस देखना है। लेस देन आपने वही करना है, फर्स्ट टर्म रिमेन द सेम, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके आपने एफ निकालना है। एफ के बाद आपने सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। मोर देन में आपने सिर्फ ध्यान रखना है कि आपको एक्स को भी कन्वर्ट तो करना ही करना है, CF को एफ में कन्वर्ट करोगे। जैसे कैसे करोगे, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, उसमें सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या था, इसमें क्या करोगे फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म। इसमें आपने एक बार फिर से CF निकालना, एक तो CF निकली होगी, आपने जो F निकाला उसकी फिर से CF निकालना है, सिर्फ मोर देन में निकालना और किसी सम में नहीं निकालना, बाकी सिंपल आपने फॉर्मूला अप्लाई करना है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में आपको 2 वैल्यूज़ मिसिंग दी होगी, आपने पहले फर्स्ट इक्वेशन बना लेनी है, और आगे आप CF की वैल्यू, आप वैल्यू कैसे पुट करते थे, CF को देख के वैल्यू पुट करते, L1 वाली ढूंढते थे। अब आपने जो मीडियन की वैल्यू है वो आपने x में देख के आपने वो वैल्यू निकाल लेनी है, जो L1 प्लस n/2 माइनस CF/F इंटू आई। So students, we have completed our chapter median. In the next video we are going to start our new the second part of this chapter, that is mode.